गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा राजस्थान। सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट जूलॉजी, बीएससी, थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड, कोटा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट फर्स्ट। छात्रों, हम आज आपको मेंस्ट्रुअल सर्किल के बारे में बताएंगे, जिसे रज चक्कर कहते हैं। रज चक्कर की क्या परिभाषा होती है, डेफिनेशन, तथा इसमें क्या क्या चेंजिंग होते हैं, तो ओवरी में क्या चेंजिंग होता है, क्या कौन कौन सी स्टेज से गुजरता है, इसके बारे में आज आपको हम वीडियो के द्वारा बताया जाएगा। रज चक्कर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, यह वर्ड मेंस्ट्रुएशन लैटिन भाषा के मासिक स्राव, लैटिन भाषा के मेंसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ लूनर मंथ अथवा महीना से होता है। फीमेल ह्यूमन में एस्ट्रस चक्कर 28 डेज का होता है तथा इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, रज चक्कर कहते हैं। यह 24 से 35 डेज तक की अवधि का भी हो सकता है। इस चक्कर का अंत गोनोपोर द्वारा मासिक स्राव से होता है। रज चक्कर की मुख्य घटनाओं को ओवेरियन साइकिल या अंडाशय चक्कर की घटनाओं तथा गर्भाशय अंतःस्तर में चेंजिंग के साथ संबंधित किया जा सकता है या उससे संबंधित किया जा सकता है। यूटेरस की दीवार का भीतरी स्तर थिक हो जाता है तथा इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ जाता है तथा इसकी कोशिकाओं में लिपिड्स तथा ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। अन्यथा पहले रज चक्कर के 26 से 27 डेज बाद यूटेरस की दीवार के भीतरी भाग में फ्रेगमेंटेशन एवं रुधिर स्राव होने लगता है। इसलिए एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के यूटेरस के अंतःस्तर की क्रमबद्ध चेंजिंग को रज चक्कर कहते हैं। रुधिर स्राव 4 से 5 दिन तक जारी रहता है तथा यह गर्भाशय अंतःस्तर के स्ट्रेटम फंक्शनलिस के मोल्टिंग से होता है। यह चक्कर प्रत्येक 28 डेज बाद फिर से प्रारंभ होता है एवं इसे रज चक्कर कहते हैं। रज चक्कर में होने वाले परिवर्तन या चेंजिंग को अनेक स्टेज में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर है प्रोलिफेरेटिव फेज, जिसे प्रतिरोध भवन अवस्था भी कहते हैं। सेकंड ओव्यूलेटरी फेज, जिसे डिम्बोत्सर्ग अवस्था भी कहते हैं। तीसरी सेक्रेटरी फेज, जिसे स्त्रावन अवस्था कहते हैं। लास्ट
मेंस्ट्रुअल फेज, जिसे रक्तस्राव प्रावस्था कहते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रोलिफेरेटिव फेज आती है, जिसे प्रतिरोध भवन प्रावस्था कहते हैं। यह अवस्था प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहलाती है तथा इस अवस्था को फॉलिकुलर फेज कहते हैं। यह अवस्था ओव्यूलेटरी फेज से पहले वाली अवस्था होती है, इसलिए इसको प्री ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। यह फेज रुधिरस्राव के बाद में तथा ओव्यूलेशन से पहले होती है तथा इन दोनों के मध्य पाई जाती है। यह फेज छठे दिन से 6 डेज से 13 डेज तक होती है। जब रक्तस्राव से हुई हानि को ठीक कर लिया जाता है तब यह अवस्था होती है। ओवरी अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन स्रावित करती है। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से गर्भाशय की अंतःस्तर की रिपेयरिंग प्रारंभ हो जाती है। उसकी अंतःस्तर की जो फ्रेगमेंट हुई थी उसकी वापस रिपेयरिंग होना प्रारंभ हो जाती है। स्ट्रेटम बेसिलस की कोशिकाएं विभाजित हो जाती है तथा न्यू स्ट्रेटम फंक्शनैलिस में डेवलप हो जाती है। इस फेज के अंत तक गर्भाशय रुधिरस्राव की समाप्ति से लेकर ओव्यूलेशन तक अथवा 10 डेज तक जारी रहती है। इसके बाद सेकेंड फेज आती है, जिसे ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इस अवस्था में गर्भाशय में अंतःस्तर में कोई विशेष चेंजिंग नहीं होता है। इस प्रवस्था में ओवा ओवरिस के फॉलिकल के फटने से बाहर निकलता है तथा ओवा का ओवरिस से बाहर निकलने को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। 28 डेज के चक्कर में यह 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है। इस अवस्था में शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तथा तब तक जारी रहता है जब तक नया ऋतुचक्र प्रारंभ नहीं होता तथा फटी हुई फॉलिकल से कार्पस लुटियम का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट फेज, जिसे सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं तथा स्त्रावन प्रावस्था, इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं क्योंकि ये ओव्यूलेटरी फेज के बाद होती है, इसलिए इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं। इसकी अवधि 15 डेज से 28 डेज तक होती है अथवा ओव्यूलेशन के अगले दिन से जब तक रुधिरस्राव प्रारंभ नहीं होता तब तक होती है। इस प्रावस्था में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि कार्पस लुटियम का डेवलपमेंट लुटिनाइजिंग हार्मोन के कंट्रोल में हो जाता है तथा कार्पस लुटियम एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का स्त्रावन प्रारंभ कर देती है
प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस की अंतःस्तर को निषेचित अंडाणु के ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, अथवा गर्भाशय की दीवार का भीतरी स्तर का मोटा होना तथा इसमें रुधिर परिसंचरण बढ़ना, इनकी कोशिकाओं में वसाओं तथा ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है तथा इसकी ग्रंथियों द्वारा सेक्रेशन प्रारंभ करना होता है। इस फेज में उत्तक द्रव की मात्रा में भी ग्रोथ होती है तथा इन सब परिवर्तनों का उद्देश्य अंडाणु को इम्प्लांटेशन या रोपण के लिए गर्भाशय अंतःस्तर को एडी करना होता है। नेक्स्ट स्टेज मेंस्ट्रुअल फेज, इसे रक्तस्रावन प्रावस्था भी कहते हैं। यह अवस्था सेक्रेटरी फेज के बाद में होती है। इसमें अगर निषेचित अंडाणु का रोपण नहीं होता तो कार्पस लुटियम से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन रुक जाता है तथा कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेनस में चेंज हो जाती है। साथ ही रुधिर स्राव प्रारंभ हो जाता है तथा रुधिर स्राव में रुधिर तथा गर्भाशय अंतःस्तर में नष्ट हुए उत्तक द्रव तथा श्लेष्मा तथा उपकला कोशिकाएं होती है। यह अस्त्राव 4 से 5 दिन तक होता है तथा इस स्त्राव में लगभग 35 मिलीलीटर या 35 ml रुधिर तो 35 ml उत्तक द्रव स्ट्रेटम फंक्शनैलिस के कुछ भाग तथा यूटेरस की ग्रंथियों का स्त्राव होता है। अंडाशय चक्र का पहला दिन रुधिर स्राव का पहला दिन माना जाता है। यह स्रावन गर्भाशय गुहा से गर्भाशय गिरवा में तथा वेजाइना से होता हुआ गोनोपोर से बाहर आता है। यह स्राव 5 डेज तक होता है तथा इसमें कंप्लीट स्ट्रेटम तथा स्टेटस फंक्शनैलिस नष्ट हो जाती है। यूटेरस अंतःस्तर बहुत पतली हो जाती है, थिन हो जाती है तथा स्ट्रेटम बेसिलस इस शेष बचती है। अब नया चक्कर प्रारंभ हो जाता है तथा इसको डायग्राम के द्वारा डिफरेंट फेज का समय तथा इसको दिखाया गया है, जिसमें डायग्राम में ऊपर की ओर जो पिट्यूटरी ग्लैंड को दिखाया गया है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब्स एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब्स। इसके ऊपर जस्ट एक हाइपोथैलेमस दिखाया गया है, जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग, जिसे एडेनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल का निर्माण करती है, जो ओवेरियन साइकिल या अंडाशय चक्र को पूरा करती है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कार्पस लुटियम जो बनाते हैं जिसमें फॉलिकल से, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट होता है। तथा दूसरा एडेनोइड से दूसरा हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्रावित करती है जो कार्पस लुटियम का निर्माण करती है। जब फॉलिकल में यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेनस में कन्वर्ट हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक ल्यूटिन सेल्स का निर्माण करती है। इस प्रकार कार्पस लुटियम भी एक प्रोजेस्टेरॉन तो एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट करता है। इसमें नीचे डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसमें पहली ओवेरियन साइकिल जिसे अंडाशय चक्कर कहते हैं तथा सेकंड में दिखाया गया है इसको इनर लेयर ऑफ यूटेरस, गर्भाशय की अंतःस्तर में क्या क्या चेंजिंग होता है इसमें दिखाया गया है, जो डायग्राम में मायोमेट्रियम, स्ट्रेटम बेसिलस तथा स्ट्रेटम पंक्टिडस नेलिस। इसमें मेंसिस, प्री ओव्यूलेशन फेज, पोस्ट ओव्यूलेशन फेज और मेंसिस, इनको सभी को दिखाया गया है तथा 1 से 28 डे तक का इसमें दिखाया गया है। इसमें सभी स्टेज को दिखाया गया है। मेंसिस, न्यू साइकिल, ये सेक्रेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का स्त्रावन होता है जो पहले डेज से 4 डेज तक होता है। इसी प्रकार से ये अनेक अवस्थाओं को डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है तथा यह लेसन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टेज पर पढ़ाई जाएगी। थैंक्स।